बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी पिछले व्लॉग के साथ रिलेटेड होगा, के साथ मुंसलिक होगा, जिसमें हमने कुछ यूट्यूबर्स की जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, दानिशवराना बददियानती जो है, उसके बारे में बात की थी। आज भी हम उसी मौजू पर बात करेंगे। हमने पिछले व्लॉग में आपके सामने इमरान रियाज़ ख़ान, डॉक्टर शहबाज गिल, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, वजाहत एस ख़ान, साबिर शाकिर वग़ैरह के बारे में बताया था कि ये लोग किस तरीके से पीटीआई के वर्कर्स को धोखा दे रहे हैं, उनको हक़ाइक़ से दूर कर रहे हैं। जो सियासत की जो संजीदगी है, उस संजीदगी से वो दूर लेकर जा रहे हैं उन्हें। हम आज के व्लॉग में इन्हीं व्लॉगर्स की सिर्फ़ 6 माह की, पिछले 6 माह की जो दानिशवराना बददियानती है, वो आपके सामने रखेंगे। इनकी दानिशवराना बददियानती तो अरसा दराज से चल रही है, कम से कम अगर ज़्यादा नहीं तो 7-8 साल से चल रही है। लेकिन हम आपके सामने सिर्फ़ और सिर्फ 6 माह की जो इनकी प्रोफेशनल बददियानती कह लें या इंटेलेक्चुअल बददियानती कह लें, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कह लें, वो हम आपके सामने रखेंगे। 6 माह हम शुरू करेंगे ट्रंप के इलेक्शन से। अमेरिका में ट्रंप इलेक्शन जीत गया फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ट्रंप इलेक्शन जीत गया। उस वक़्त इन व्लॉगर्स ने पीटीआई के वर्कर्स को ये यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि जनाब ट्रंप की कॉल आएगी। अभी वो हलफ उठाने से पहले ही कुछ ऐसा कर देगा कि इमरान ख़ान बाहर आ जाएगा, इमरान ख़ान साहब बाहर आ जाएंगे। और फिर इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने जो हैं वो पीटीआई वर्कर्स के साथ शेयर करना शुरू कर दिए। ट्रंप से ये काम शुरू हुआ है एलन मस्क तक, और फिर अब जो विल्सन के जो उसने जो भी बिल पेश किया कांग्रेस में, उसकी हद तक ये काम आ पहुंचा है। लेकिन अभी तक इमरान ख़ान साहब बाहर नहीं आए। आपने देखा होगा कि जिस वक़्त जो सबसे पहली जो बात इन्होंने की थी वो ट्रंप की इलेक्शन जीतने के बाद कि जनाब ट्रंप आ गया है, ट्रंप इमरान ख़ान का दोस्त है, ट्रंप यूँ करेगा, ट्रंप कोई अपना वफ़द भेजेगा, अपना कोई नुमाइंदा वफ़द भेजेगा, या ट्रंप कांग्रेसमैन पर मबनी कोई अपना वफ़द भेजेगा, तो वो जनाब आकर इमरान ख़ान की रिहाई के लिए फोर्सेस पर या अपने एस्टेब्लिशमेंट पर ज़ोर डालेगा और उस इमरान ख़ान साहब को रिहा करवा लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप सब जानते हैं कि अमेरिकन सिस्टम में नवंबर में इलेक्शन होते हैं, दिसंबर और जनवरी 20 जनवरी को जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है उसकी हलफ बर्दारी की तकरीब होती है। पहले इन्होंने ये कहना शुरू किया, इन तमाम लोगों ने, कि जनाब कोई ना कोई फ़ोन आएगा और इमरान ख़ान साहब के लिए फ़ोन आएगा और इमरान ख़ान साहब जेल से रिहा हो जाएंगे। फिर इन्होंने कहना शुरू किया कि जनाब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपनी जो पहली तकरीर होगी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा इशारा देंगे या कुछ ऐसा बयान देंगे पाकिस्तान के बारे में कि जनाब इमरान ख़ान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। आपने देखा कि 20 जनवरी को जिस वक्त ट्रंप ने अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, उसमें सबसे पहले उसने स्टेट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने या इस्टेब्लिशमेंट ने एक मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह को उनके हवाले कर दिया। यहाँ पर आकर भी इन्होंने
इसकी वजाहत देने की बजाय इन्होंने ये कहा कि जनाब अब कुछ नया हो जाएगा। एलन मस्क हमारा इमरान खान का दोस्त है, इमरान खान के साथ उसके बड़े गहरे तल्लुकात हैं, तो जनाब वो अब रिहा करवाएगा। लेकिन एलन मस्क भी मेन स्ट्रीम से, अमेरिका की पॉलिटिक्स से दूर हो गया, लेकिन इमरान खान की रिहाई मुमकिन ना हो सकी। लेकिन ये मुसलसल इमरान खान की रिहाई को पीटीआई वर्कर्स को धोखा देकर बेचते रहे और मुसलसल बेच रहे हैं। अच्छा, फिर एक शख्स कोई रिचर्ड गैरनेल है, उसने ट्वीट कर दिया, उसने ट्वीट किया फ्री इमरान खान। फ्री इमरान खान को लेकर इन व्लॉगर्स ने पीटीआई वर्कर्स को एक ऐसी उम्मीद, एक ऐसी आस दिलाई कि पीटीआई वर्कर्स ने भी सोशल मीडिया पर तूफ़ान बर्पा कर दिया कि जैसे रिचर्ड गैरनेल जो है वो आकर उसके ट्वीट के बाद पाकिस्तान में ना तो कोई हुकूमत बचेगी, ना ही इस्टेब्लिशमेंट बचेगी, और पाकिस्तान उसकी कोई ज़ैली रियासत है अमेरिका की, और इमरान खान रिहा हो जाएगा। रिचर्ड गैरनेल ने बाद में वो ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट भी कर दिए। आपने देखा कि इसके बाद भी ये लोग नहीं थके, इसके बाद भी ये लोग थके नहीं। इन्होंने झूठ बेचना या पीटीआई वर्कर्स को धोखा देना ख़त्म नहीं किया। एक के बाद दूसरी आस, दूसरी आस के बाद तीसरी आस। यहाँ पर मेरे ज़हन में एक शेर का एक मिसरा आ गया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि सांस टूट जाती है आस टूट जाने से। अब इस शेर का दूसरा मिसरा मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन ये आप इन अल्फाज पर गौर करें जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं कि सांस टूट जाती है आस टूट जाने से। और यही सूरत हाल पीटीआई वर्कर्स की है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी दानिशवराना बददियानती से इमरान खान के जो लवर्स हैं, जो वोटर्स हैं, जो उसके वर्कर्स हैं, उनको झूठी आस, झूठी उम्मीद ऐसे दिलाई है कि मैं समझता हूँ कि ये प्रोफेशनल एथिक्स के नहायत ख़िलाफ़ है। यहाँ पर हम एक और बात जो पिछले 6 माह में हुई है वो भी आपके साथ ज़िक्र करेंगे कि इन्होंने कहा, इन्हीं व्लॉगर्स ने, इमरान रियाज़ और ये अपना डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, डॉक्टर शहबाज गिल, आपने देखा कि इन लोगों ने फिर एक बिल जो विल्सन के ज़रिए पेश करवा दिया, जिसका नाम उन्होंने लिखा है जो उसका नाम बताया जा रहा है वह है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। अब ये बहुत अहम बात है, आप इसको ज़रा समझ लें कि 2025 में अमेरिकन कांग्रेस में पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो विल्सन ने पेश किया है, जिसका नंबर लग गया है, मान लिया कि नंबर लग गया उसका, जनाब आप उस पर वोटिंग होनी है। कोई बंदा इनसे पूछे कि जो पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एक्ट को लेकर ये लोग इतनी छलांगे मार रहे हैं, इससे पहले, और ये अमेरिकन कांग्रेस में पेश हुआ है, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नहीं पेश हुआ, ये अमेरिकन कांग्रेस में पेश हुआ है कि जनाब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के हालात बहुत बुरे हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर पाबंदियां लग जाएंगी और पाकिस्तान पर पाबंदियां लग जाएंगी। इन लोगों से बंदा ये पूछे कि ये लोग COD, कोड ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको हम मिसाक जमहूरियत कहते हैं, जो कि 2006 में मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने साइन किया था। मियां नवाज शरीफ साहब उस वक़्त जिलावतन थे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी उस वक़्त जिलावतन थी। इन दोनों ने पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत को सियासी क़यादत के साथ मिलकर, उनके साथ डिस्कस करके एक मिसाक जमहूरियत साइन किया था, जिसमें ये चीज़ तय कर दी गई थी कि आइंदा फ़ौज की मुदाखलत इसमें जमहूरियत में या पार्लियामेंट में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये इससे पहले कोशिश हो चुकी है, लेकिन इन लोगों ने कभी COD के बारे में, मिसाक जमहूरियत के बारे में आप लोगों को नहीं बताया।
लेकिन आप लोगों के ज़हन में ये चीज़ ज़रूर बिठा दी गई है कि अमेरिकन कांग्रेस में पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट पेश हो गया है। उसका रिज़ल्ट क्या आता है क्या नहीं आता ये तो बाद की बात है ना, वो पास होता है नहीं होता, वो मंजूर होता है या मुस्तरद कर दिया जाता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है या उसकी वजह से पाकिस्तान पर कुछ पाबंदियाँ, ये बाद की बात है। लेकिन पहली बदयांती ये है कि इन लोगों को बताना चाहिए कि इसी किस्म का एक कोड ऑफ कंडक्ट, मिसाक जमहूरियत पाकिस्तान की अपनी सियासी जमातों ने, पाकिस्तान के अपने सियासतदानों ने पाकिस्तान में बैठकर आपस में बैठकर तहरीर किया था, जिस पर अमल भी हुआ। और 18वीं तरमीम उसी मिसाक जमहूरियत का नतीजा है। हम आपको मिसाक जमहूरियत के बारे में किसी और व्लॉग में इसका कंपैरिजन करके बताएंगे पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के साथ, जो इस वक्त कांग्रेस में पेश किया गया है। आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है। आज हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि किस बदयांती के साथ ये पाकिस्तान के जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनको ये लोग आस दिलाते हैं कि जनाब अमेरिकन कांग्रेस ये कर देगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ट्रंप ये कर देगा, और ये लोग पीटीआई वर्कर्स को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर डेली की बुनियाद पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक और बात जो पिछले 6 माह के दौरान हुई है वो भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि इन लोगों ने, इन्हीं व्लॉगर्स ने, इन्हीं यूट्यूबर्स ने, यानी इमरान रियाज़ ख़ान, वजाहत खान, मोहित पीरज़ादा, शहबाज गिल, इन लोगों ने पीटीआई वर्कर्स को बताया है कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी डायस्पोरा, जिसको ये लोग डेली की बुनियाद पर पाकिस्तानी डायस्पोरा के नाम से बेशुमार व्लॉग करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अमेरिकन कांग्रेस में जो लॉबिंग की हुई है, जो अभी जो इनके रिसेंट जो इलेक्शन गुजरे हैं वहाँ पर जो इन्होंने वोट जो ट्रंप को दिए हैं वो इसी बुनियाद पर दिए हैं कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए काम करेंगे। और ये लोग इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं पाकिस्तान के पीटीआई के वर्कर्स को कि शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इन यूट्यूबर से, इन व्लॉगर से पूछकर तमाम काम करते हैं। और रिसेंट जो आपने देखा जो मूव चली है अमेरिकन पाकिस्तानियों की तरफ से, वो लोग पाकिस्तान आए, 3 या 4 या 5 लोग, नुमाइंदा वफद जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, वो पाकिस्तान आया, वो आके आईएसआई चीफ के साथ मिला। लेकिन उनमें से किसी एक शख्स ने भी आने से पहले इनको बताना तक गवारा नहीं किया कि हम लोग इमरान खान की रिहाई के लिए फ़लाँ काम करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये लोग यही साबित करते रहे सारी उम्र कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमारे कहने पर चल रहे हैं। ये अल्फाज इनके नहीं हैं, लेकिन ये साबित यही करना चाहते हैं कि जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो हमारे बगैर चलते ही नहीं हैं। और जिस तरीके से डॉक्टर शहबाज गिल मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मिलकर रैलीज़ निकाल रहे हैं, वो भी आपने देखा है। लेकिन हकीकत इनकी हैसियत ये है कि वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका ये डेली की बुनियाद पर जिक्र करते हैं, उन लोगों ने इनको बताना तक गवारा नहीं किया कि हम लोग पाकिस्तान जाकर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश करने जा रहे हैं, कोशिश करेंगे। अब हम आपके सामने ये बात भी रखना चाहते हैं कि जनाब इन लोगों की सूरत हाल ये है कि जैसे वो मशहूर मिसाल है ना कि लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरा करते, लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरा करते, ये लोग ठग हैं। और लालची जो हैं वो पीटीआई के वर्कर्स हैं। उनको सिर्फ़ एक चीज़ से गरज है, और जाहिर सी बात है उनकी एफिलिएशन है इमरान खान साहब के साथ, उनकी एक एफिलिएशन है, और बतौर पॉलिटिकल वर्कर के, सियासी वर्कर के, वो होनी भी चाहिए अपने लीडर के साथ। हम इस बात को अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन इन लोगों ने इमरान खान साहब के साथ जो उनकी एफिलिएशन है उसको इस तरीके से बेचा है कि ठग भी शायद अब शर्माते होंगे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, जो लोग ये कर रहे हैं पीटीआई वर्कर्स के साथ। यहाँ पर हम आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहते हैं कि पिछले व्लॉग में
हमने इस व्लॉग में कोशिश की है कि किसी भी सियासी क़यादत का नाम लेते वक्त हम उनके साथ एहतराम के साथ उनका नाम लें। मियां नवाज़ शरीफ साहब के एहतराम के साथ मकसद नाम लेने का बात करने का ये है। इमरान खान साहब के पिछले व्लॉग के बाद हमारे दोस्त हैं, सीनियर हैं, भाइयों की तरह हैं, जनाब अब्दुल कवी भट्ट साहब एडवोकेट। उन्होंने हमारी सरजनश भी की है, डांट डपट भी की है, और उन्होंने कहा है, उनका हुक्म है कि आइंदा हमने पॉलिटिकल लीडरशिप का, सियासी क़यादत का नाम के साथ साहब का लाहका ज़रूर लगाना है। और ये ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त भी हमें दोस्त अहबाब या हमारे बड़े वो हमें रोकने टोकने की पोजीशन में हैं, और हम उनकी बात का एहतराम भी करते हैं। आखिर में हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।